दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube क्लास में। आज हम आप सभी को पढ़ाने आ रहे हैं मैथ चैप्टर नंबर 1 क्लास 9। चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति, इंग्लिश में नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज नंबर 1.2। आज हम आप सभी को पढ़ाने आ रहे हैं क्या? संख्या पद्धति, एक्सरसाइज नंबर कितना? 1.2 क्लास 9 का। और एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है संख्या पद्धति का वो पढ़ा चुके हैं। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक्सरसाइज नंबर 1.1 वहां जाके आप लोग देख लीजिए। और जो संख्या पद्धति है इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है कि संख्या पद्धति होता क्या है, संख्या पद्धति क्या है, संख्या पद्धति में कितनी संख्या होती है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये संख्या होता क्या है, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होता है। आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है बेस्ट कोचिंग सेंटर। तो ठीक है, बिना देरी किए हुए एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। और मेरा आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को जरूर दूसरे को शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके और उससे भी कहे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज कितना? 1.2, क्वेश्चन नंबर कितना? 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। क्या बोला है? नीचे दिया हुआ है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 कथन नीचे दिया हुआ है। इसमें से क्या पूछा है कि ये सत्य है या असत्य, मतलब सही है या गलत। सत्य का मतलब क्या होता है? सही, और असत्य का मतलब क्या होता है? गलत। सही है या गलत है, कारण के साथ क्या देने बोला है? अपना उत्तर कारण के साथ देने बोला है। तो ठीक है, पहला नंबर कथन को देखते हैं। पहला नंबर कथन क्या दिया हुआ है? देखिए, पहला नंबर कथन क्या दिया हुआ है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला नंबर क्या दिया हुआ है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमारा जो पहला नंबर कथन है वो सत्य है। हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है क्या? परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से बना होता है। और प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होता है? एक वास्तविक संख्या होता है। और प्रत्येक परिमेय संख्या भी क्या होता है? एक वास्तविक संख्या होता है। मतलब यहाँ जो पूछा है प्रत्येक अपरिमेय, अगर यहाँ परिमेय भी होता, जैसे यहाँ पूछ देता प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका भी सत्य होता, क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में क्या क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है। तो हमारा कथन क्या दिया है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है। तो ठीक है, इसका आंसर को लिखते हैं। देखिए आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है, आंसर हो जाएगा सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या का संग्रह, वास्तविक संख्या का संग्रह परिमेय और अपरिमेय, वास्तविक संख्या का संग्रह में, सॉरी मैं छूट गया, वास्तविक संख्या का संग्रह में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती है। क्या ये हमारा कारण के साथ उत्तर हुआ? उत्तर क्या? सत्य। ये सही है, ये कथन क्या है? सही है। और कारण क्या? क्योंकि वास्तविक संख्या का संग्रह में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती है। वास्तविक संख्या का जो समूह है कौन कौन संख्या से बना होता है? एक परिमेय, दूसरा अपरिमेय। इसलिए हमारा पहला नंबर कथन क्या? सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या का संग्रह परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से बना होता है। इसलिए हमारा पहला नंबर कथन सत्य है। ठीक है, दूसरा नंबर में चलते हैं। और आप लोग इसको नोट भी करते चलिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। कॉपी में आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है?
फिर से हाजिर हो गए आप लोग के सामने। इंतखाब सर आप लोग को मॉर्निंग में पढ़ा रहे थे क्या, संख्या पद्धति से आप लोग को करा रहे थे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2। देखिए वीडियो तो मॉर्निंग में ही बन रहा था, जिसके कारण मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, मोबाइल ओवर हीटिंग हो रहा था, जिसके कारण वीडियो रुक गया था। ठीक है, तो ओवर हीटिंग का मोबाइल का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। इंतखाब सर क्वेश्चन नंबर कितना तक करा चुके थे? 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को इंतखाब सर करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इंतखाब सर के साथ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसका पहला कथन क्या हुआ था, सॉल्व हो चुका था। अब दूसरा कथन सॉल्व करते हैं। दूसरा कथन क्या है? ठीक है, तो दूसरा कथन क्या दिया हुआ? दूसरा कथन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंदर m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब कथन क्या पूछा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु है अंदर m के रूप का होता है जहां m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए हम एक संख्या रेखा मान लेते हैं। ठीक है, ये एक क्या है हमारा? संख्या रेखा। यहाँ 0 और 0 के दाएं ओर की संख्या क्या होता है? धनात्मक संख्या होता है। तो धनात्मक संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5। और 0 के बाएं ओर की संख्या क्या होता है? संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या। संख्या रेखा पर 2 संख्या होती है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। 0 के दाएं ओर की संख्या क्या होती है? धनात्मक। और 0 के बाएं ओर की संख्या क्या होती है? ऋणात्मक। तो देखिए ऋणात्मक संख्या क्या है? इसके आगे माइनस लगेगा। -1 -2 -3 -4। ये सब क्या है? हमारा ऋणात्मक संख्या है। तो कथन क्या पूछा? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। पहले क्या, तो संख्या रेखा कौन सी संख्या से बना होता है? पूर्ण संख्या से बना होता है। यानी कि पूर्ण संख्या क्या? पूर्णांक संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को अगर जोड़ देंगे, मतलब पूर्णांक संख्या का जो समूह होता है 0 1 2 3 ... इत्यादि ये संख्या होते हैं, इसमें अगर ऋणात्मक संख्या यानी कि माइनस भी जोड़ दिया जाए तो ये संख्या का समूह कौन सी संख्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या का समूह बन जाएगा। तो पूर्णांक संख्या, संख्या रेखा कौन सी संख्या से बना होता है? पूर्णांक संख्या से बना होता है। तो यहाँ क्या, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, तो जहां m एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा क्योंकि ये कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। इसीलिए ये जो हमारा कथन हुआ दूसरा नंबर कथन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंदर m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये कथन हमारा गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि हमारा ये कथन इसलिए गलत है क्योंकि संख्या रेखा कौन सी संख्या से बनी होती है? पूर्णांक संख्या से। और जहां m क्या प्राकृतिक संख्या कभी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसका कारण के साथ उत्तर देने बोला है तो आप लोगों को समझा दिया। आप देखिए इसका उत्तर कैसे लिखते हैं, इसको मिटा रहे हैं और आप लोगों को जो पढ़ाते हैं उसको नोट भी करते चलिएगा। आंसर क्या होगा? देखिए आंसर असत्य। क्या आंसर? असत्य, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। देखिए कोई भी ऋण संख्या है, मतलब कोई भी माइनस में, जिसे माइनस से दर्शाया जाता है, कोई भी यानी कि ऋण संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का क्या वर्गमूल नहीं होता है। तो देखिए जैसे हमारा संख्या रेखा पर क्या है, इधर वाला 0 के बाईं ओर वाली संख्या क्या है? ऋणात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या बोला है, देखिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मतलब प्रत्येक बिंदु, हर एक बिंदु, जैसे 1 2 3 4, उसके बाद 0 -1 -2, यानी कि कोई भी किसी भी अगर संख्या का यहाँ के किसी भी बिंदु का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए वर्गमूल निकालेंगे तो जो वर्गमूल निकलेगा वो क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। जैसे यहाँ यहाँ -4 है, देखिए -4 का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो हम जानते हैं +4 का धनात्मक संख्या
+4 होता है, तो ये प्लस इसके सामने छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ अगर +4 का वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि 4 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, देखिए ऊपर 4 ये, अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो 2 2 जा 4, तो 4 4 कट गया और 2 यहाँ भी देंगे, इसको जोड़ देंगे 2 2 4। तो हमारा जो वर्गमूल आया कितना आया, 2 आया। तो धनात्मक का जो वर्गमूल आया, धनात्मक 4 का जो वर्गमूल आया है 2 आया है। तो ऋणात्मक का ऋणात्मक ही आएगा, -2 आएगा। तो हमारा जो क्या निकला है, -2। प्रत्येक बिंदु 4 मान लिए तो -4, तो उसका जो वर्गमूल है वो क्या आया है, -2 आया है। तो अब देखिए, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, तो जहां क्या बोला, m एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है, देखिए प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या होती है जिससे किसी भी वस्तु की गिनती की जाती है। जैसे मेरे पास कुछ भी है, 4-5 वस्तु है, तो उसे हम कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेंगे। तो ये कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, और ये सभी संख्या क्या होता है, धनात्मक संख्या होता है। इसीलिए जो -2 है, -2 एक पूर्णांक संख्या है, यानी कि -2 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए कथन गलत है। और आप लोग इसको नोट भी करते चलिए। तीसरा नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्या दिया है, कथन नंबर 3। कथन नंबर 3 क्या है, कथन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए कथन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कथन नंबर 3 क्या दिया, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए वास्तविक संख्या कौन कौन संख्या से बना होता है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। यानी कि वास्तविक संख्या का संग्रह में कौन कौन सी संख्या होती है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। तो कथन में क्या दिया हुआ है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, कथन गलत है। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या में क्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, इसीलिए यह कथन गलत है। तो अब इसका आंसर लिखते हैं कारण के साथ। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, असत्य, यानी कि गलत हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा असत्य कारण के साथ। वास्तविक संख्या 2 है, क्या वास्तविक संख्या 2 है, किंतु अपरिमेय नहीं। देखिए 2 क्या है, एक वास्तविक संख्या है, लेकिन वो क्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ क्या बोला था, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, वो परिमेय भी हो सकते हैं। यानी कि 2 जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है। 2 क्या है, परिमेय संख्या है, किंतु अपरिमेय संख्या नहीं। तो आप लोगों का कथन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है इसको उतार लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सके। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो दूसरे को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल क्या हो, परिमेय संख्या हो। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, क्योंकि √4 बराबर 2। क्या √4, जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 2 2 जा 4, तो 4 4 खत्म हो गया और 2 बार पढ़े तब आया, तो यहाँ 2 को लिखेंगे। तो और 2 को 2
जोड़ेंगे, 2 को 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा वर्गमूल क्या आया 2 आया। तो अंदर 4 बराबर क्या 2, ठीक है, क्योंकि अंदर 4 बराबर 2 जो एक परिमेय संख्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो क्या नहीं होते हैं, क्योंकि अंदर 4 बराबर 2 जो एक क्या परिमेय संख्या है, ये भी धनात्मक पूर्णांक ही है, तो इसका वर्गमूल क्या आया है 2 आया है। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा था, पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, इसीलिए क्या दिए यहाँ नहीं, और आंसर क्या कारण के साथ, क्योंकि 4 बराबर अंदर 2 जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। अब क्वेश्चन ये एक उदाहरण लिए है, उदाहरण लेके आप लोगों को समझा है कि जो धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल क्या परिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, और वीडियो को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जल्दी के कारण आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, तो वैसा आदत छोड़ दीजिए और पूरा वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसे पढ़कर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंदर 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब संख्या रेखा पर अंदर 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, उसी को दिखाने के लिए कहा है। से सॉल्यूशन करते हैं, इसका क्या होगा देखिए। सॉल्यूशन करेंगे जब, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले x से x एक्सिस तक एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, x से x एक्सिस तक एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। फिर क्या, इस रेखा पर एक बिंदु O लेते, क्या करते हैं, O लेते हैं। उसके बाद क्या, इस रेखा पर एक बिंदु क्या लेते हैं, O लेते हैं, जो बिल्कुल प्रारंभ में रहता है, जो कहाँ रहता है, बिल्कुल प्रारंभ में रहता है, और यही मूल बिंदु होता है। यही क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो 0 यानी 0 को दर्शाता है, जो किसको दर्शाता है, 0 यानी 0 को दर्शाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक सबसे पहले क्या बोला, x से x एक्सिस तक एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। देखिए, यहाँ x और यहाँ x एक्सिस, तो x से x एक्सिस तक एक क्या क्षैतिज रेखा खींच दिया। आप इस रेखा को, संख्या रेखा को बनाते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 4 5 1
2 3 4 4 5। तो इधर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। सब में जीरो के बाईं ओर की संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है, इसलिए माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो संख्या रेखा बन गया। अब उसके बाद क्या बोला है, एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, इस रेखा पर एक बिंदु ओ लेते हैं। ठीक है, इस रेखा पर क्या करते हैं, ओके, ओ लेने से पहले क्या करना है, हमें किसका निकालना है, 5 को दर्शाना है। किसको दर्शाना है, अंडर रूट 5 को दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट 5 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जब अंडर रूट 5 का वर्गमूल निकालेंगे, अंडर रूट 5 बराबर, देखिए 5 का वर्गमूल निकालना है तो ऐसे पहले 2 अड्डा फाड़ देना, फिर नीचे। तो आप इस कोण से इसको काटेंगे, जो कट जाएगा। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, बच गया 1। और यहाँ क्या, यहाँ 2 दिए तो यहाँ भी 2 देंगे, तो 4। ठीक है, अब यहाँ क्या लगाएंगे, हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट के बदले कितना जीरो ले लेंगे, 2 जीरो लेंगे। ठीक है, अब यहाँ कौन सी संख्या लगाएंगे, 2, क्योंकि 42 को 2 से जब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84। ठीक है, 84 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ क्या, इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 इससे डाल लेंगे तो 10, 10 से 4 गया 6, 9 से 8 गया 1। फिर यहाँ कितना बार पढ़े हम, 2 बार पढ़े। तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, 2 2 4 और 4। अब यहाँ पॉइंट के पॉइंट दिए हैं तो पॉइंट के बदले क्या, फिर 2 जीरो ले सकते हैं अगर नहीं चल रहा है तो। अब क्या हुआ, 44 आया। अब यहाँ कौन सी संख्या देंगे जो ये पूरा कट जाएगा या इससे कम आएगा। तो देखिए 4 4, 2 से तो होगा नहीं, 3 देते हैं, 3 3 9, 3 3 3 9, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 3 12 1 13। और इससे तो कम आ रहा है। अब 4 देकर देखते हैं, देखिए 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17। ठीक है, और 4 चौक 16 1 17, 17 का 7 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17। तो एक क्या, इससे ज्यादा आ रहा है तो हम 3 ही देंगे। 3 से कितना आया हमारा, 1329, यानी कि 1329। अब देखिए इससे इसको घटाएंगे तो 0, यहाँ 1 ढाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 है 1 ढाल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 से 9 गया 1, यहाँ बचा कितना 9, 9 से 2 गया 7, यहाँ बचा कितना, 1 इससे ढाल ले लिए इसमें, इसके बाद इसमें लिए तो यहाँ बचा 5, 5 से 3 गया 2। ठीक है, और 1 से 1 गया 0 या कटकम होते। ठीक है, अब देखिए क्या पॉइंट है यहाँ पे, 3, तो 3 को नीचे रखेंगे और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 3 6 4 4। ठीक है, और कितना बार पढ़े, 3 बार पढ़े। तो हम इसका सिर्फ अभी 2 ही स्थान तक निकालेंगे। ठीक है, आगे जाएंगे तो आगे और जगह नहीं है, इसलिए आगे नहीं जाना है हमें। तो हमारा यहाँ कितना आया इसका वर्गमूल, 2.23 आया है हमारा वर्गमूल। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये धनात्मक है, तो ये यहाँ कहाँ देंगे, यहाँ होगा, क्योंकि इसके और इसके बीच क्या होगी, 2.23 होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ क्या पूछा है, क्षैतिज रेखा खींचते हैं, इस रेखा पर एक बिंदु क्या लेते हैं, ओ लेते हैं। देखिए यहाँ क्या करेंगे, एक बिंदु ओ ले लिए। ठीक है, ओ लेते हैं जो बिल्कुल प्रारंभ में रहता है और यही मूल बिंदु होता है, और यही क्या होता है, मूल बिंदु होता है, जो क्या करता है, यहाँ से इसको 0 को दर्शाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए देखिए यहाँ क्या करेंगे, आप एक इकाई का एक खींच दिए। ठीक है, अब ये किसको दर्शाता है, ये 0 को दर्शाता है, तो क्या करेंगे, 0 तक लेके आए। ठीक है, तो इसका नाम वो पहले से रख दिए हैं, अब इसका नाम ए रख देते हैं। ठीक है, और इस का नाम क्या, बी रख देते हैं। ठीक है, इसका नाम ए, इसका नाम ओ और इसका नाम क्या, बी रख दिए। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या होती है, एक होता है इसका ये वाला जो ओ बी है, ये क्या है इसका
लंब है, ठीक है। और ये ए बी क्या दिया हुआ है, इसका कर्ण, कर्ण जिसे हम क्या विकर्ण भी कहते हैं, कर्ण या विकर्ण भी कहते हैं इसे। तो ये हमारा क्या है, कर्ण है। और ये नीचे में जो है ये क्या है, हमारा आधार है। ये हमारा क्या है, नीचे ओ ए आधार है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया समकोण त्रिभुज में क्या क्या होती है, लंब, कर्ण और आधार। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा रहे हैं आप लोग, इसको नोट भी कर लीजिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब ओ से ए तक कितनी इकाई है, देखिए 1 से 2 तक 1 इकाई, 0 से 1 तक 1 इकाई और 1 से 2 तक 1 इकाई। 1 इकाई और 1 इकाई क्या हो जाएगा, 2 इकाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0 से बी तक कितना, 1 इकाई। और उसके बाद यहाँ क्या, ए बी कौन चीज को दर्शाने बोला है, अंदर रूट 5 को निकालने बोला है, ठीक है। तो अंदर रूट 5 यहाँ पे लिख दिए। अब आगे चलते हैं। मानते हैं हम, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ उसी को अभी मानना पड़ेगा। माना ओ ए बराबर 2 इकाई, ओ ए बराबर कितनी इकाई, 2 इकाई। फिर माना ओ ए लंब ओ बी, क्या ओ ए लंब ओ बी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ताकि ओ बी बराबर 1, ओ बी बराबर कितना दिया हुआ है हमारा, 1 इकाई दिया हुआ है, 1 इकाई। ओ बी बराबर कितना इकाई, 1 इकाई। जो क्या ए और बी यानी के कर्ण को मिलाएगा, जो ए बी को मिलाएगा, ठीक है। जो ए बी को मिलाएगा, जो किसको मिलाएगा, जो ए बी को मिलाएगा। अब पाइथागोरस, अब किसके द्वारा, पाइथागोरस के सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार, पाइथागोरस के सिद्धांत के अनुसार। पाइथागोरस के सिद्धांत के अनुसार समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला है ये क्या होता है, देखिए ये यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या है, ए बी कर्ण बराबर, यानी कि ए बी बराबर क्या होगा, ओ ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, यानी कि ए बी क्या है हमारा, ए बी कर्ण है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा कर्ण अभी दिया हुआ नहीं है, तो ए बी लिख देते हैं इसको, ए बी इसका नाम रखे हैं, तो ए बी लिख दिए, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या, यानी कि आधार का स्क्वायर ओ ई का स्क्वायर। तो ओ ई हमारा कितना इकाई दिया हुआ है, 2 इकाई दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर प्लस, और ओ बी हमारा कितना दिया हुआ है, ओ ए हमारा 2 इकाई दिया हुआ है, और ओ बी 1 इकाई, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मिटा रहे हैं, क्योंकि इसको मिटाएंगे तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और आप लोग इसको नोट भी करते चलिएगा।
देखिए कितना आया है, ए बी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर, जब 2 का स्क्वायर जो है दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या, 2 को एक बार 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, हमारा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 को 1 ही से गुना करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर है तो 1 को 1 ही से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। फिर क्या, ए बी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा, 4 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब क्या, ए बी का स्क्वायर बराबर 5, यानी कि इसके ऊपर स्क्वायर है, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 पे रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटा है इस पर क्या हो गया रूट चढ़ गया, ठीक है। अब देखिए इसीलिए क्या, इसीलिए ओ बी बराबर अंडर रूट 5, ठीक है। अब ये 5 तो आ गया हमारा, जैसे इसको निरूपण करना है तो आप क्या, मेन काम अभी है, यानी कि इसको क्या करना है, निरूपित करना है अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर। तो हमारा ओ बी बराबर कितना आया है 5 आया है, यानी कि ओ बी बराबर कितना आया है 5 आया है। तो अब देखिए ए को केंद्र मान कर, और ये ओ बी दिया हुआ है, यानी कि ओ बी को क्या मानकर, त्रिज्या, ओ बी को क्या त्रिज्या मानकर, ठीक है। एक चाप खींचते हैं, क्या करते हैं, एक चाप खींचते हैं जो बिंदु सी को दर्शाता है, क्या करता है, जो बिंदु सी को दर्शाता है। तो देखिए ए को क्या मानकर, केंद्र मानकर, और ओ बी को त्रिज्या मानकर। यहाँ अभी कंपास नहीं है इसलिए हाथ से ही कर देते हैं, और आप लोग कॉपी में बना रहे हैं तो आप लोग कंपास का प्रयोग कीजिए। यहाँ कंपास का पहला ये बैठाइए और दूसरा यहाँ बैठाइए, उसके बाद क्या कीजिए, ए को केंद्र मानकर और ए बी को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक चाप खींचना है। तो हमारा पहले वर्गमूल कितना आया था 2.23, ये क्या आया था हमारा अंडर रूट 5 का वर्गमूल आया था। तो हमारा ये यहाँ कहाँ हो जाएगा, देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ 2.1 और यहाँ 2.3, 2.4, 2.5, 2.9 तक होता है। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ओ बी को क्या मानकर, त्रिज्या मानकर, यहाँ तक एक क्या किया, चाप खींच दिए। अब ये चाप खींचे तो ये क्या, अंडर रूट 5 को क्या करता है, अंडर रूट 5 को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, अंडर रूट 5 को दर्शाता है। अब यहाँ जो ये आया चाप खींचिए तो यहाँ आया तो इसका नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या रख दिए, सी रख दिया। और ये किसको दर्शाता है, अंडर रूट 5 को, यानी कि हमारा संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 हो गया, निरूपण कर दिया अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर। आप लोगों को समझ में आया, शुरू से जहां से तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है वहां से आप लोग को अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट कर लीजिए, और वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दूसरे को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ क्लास 9 और 10 का बैच चालू हो चुका है। अगर आप लोग अगर पास के हैं और क्लास 9 और 10 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं और ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, जो क्या कक्षा के लिए करने के लिए कहा है, वो एक क्रियाकलाप है, उसे आप कक्षा में कर सकते हैं, वो एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है।